आइए आज हम जानेंगे बिहार की जीएस चैप्टर 2 जो है कि बिहार की भौगोलिक संरचना। तो कल हम पढ़े थे बिहार एक नज़र में, जो कि बेसिक जानकारी था भूगोल के रूप से, और बिहार में कितना सीट है और अनुमंडल कितना है, गांव कितना है। तो आज हम पढ़ेंगे बिना देर किए हुए जो कि बिहार का चैप्टर 2 है, जो कि जीके का है, और उसमें है कि इसका चैप्टर का नाम क्या है। तो बिहार की भौगोलिक संरचना क्या है, तो बिहार की भौगोलिक संरचना। और इसको पढ़ने से पहले, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम बोले थे कि शेयर कर दीजिएगा, हम दोबारा वीडियो डालेंगे तो आज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नहीं किए हैं तो, और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करिएगा तो हमको अच्छा लगेगा कि आप सब पढ़ रहे हैं और हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम बिना देर किए पहले कल एक चैप्टर पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 1 पढ़ाए थे, आज चैप्टर नंबर 2। और ये वीडियो ज़्यादा देरी का नहीं होगा, 10 से 20 मिनट का होगा, और ये 2 दिन या 1 दिन के अंतराल में आएगा, इसलिए कि हम अभी कुछ काम कर रहे हैं तो अभी दिक्कत चल रहा है टाइम टेबल का। तो चलिए बिना देर किए हुए सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए बिहार की भौगोलिक संरचना पढ़ते हैं। सॉरी, अभी पानी पिए हैं तो अंदर से आवाज़ आ गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए पढ़ते हैं। पहले इस सब को हटाने दीजिए, यहाँ पे हटाने दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना। यहाँ पे पहले और बड़ा कर दीजिए। तो देखिए बिहार की भौगोलिक संरचना। चलिए यहाँ पे देखिए बिहार की भौगोलिक संरचना। बिहार की भूवैज्ञानिक, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। तो चलिए बिना देर किए पढ़ते हैं बिहार की भौगोलिक संरचना। बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना। यहाँ बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना के 4 घटक इस प्रकार हैं, यानी कि बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना कितने प्रकार की है, तो 4 प्रकार की है, जो ये है: धारवाड़ रॉक प्रणाली, विंध्य रॉक प्रणाली, और तृतीय रॉक प्रणाली, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। क्या क्या है, तो धारवाड़ चट्टान है, रॉक है, विंध्य रॉक है, तृतीय रॉक प्रणाली है, और क्वाटरनरी चट्टान है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के हैं, और इसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं बिहार की भूविज्ञान। तो टर्सरी बिहार के भूविज्ञान की बिहार में कौन कौन सा है चट्टान है, तो टर्सरी चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान है, विंध्य चट्टान है, और धारवाड़ चट्टान है। कौन कौन सा है, जो कि है टर्सरी चट्टान है यहाँ पे, और विंध्य चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है, क्वाटरनरी चट्टान है। ये सब नोट कर लीजिएगा कॉपी में, इसलिए कि बिहार का एग्ज़ाम होगा तो ये पूछेगा, यानी कि जीके का ये सब यहीं से पूछता है, और कहाँ से पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं और जानते हैं बिहार रॉक सिस्टम प्रकार विवरण। यानी कि यहाँ पे है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका फुल दिया हुआ है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन, यानी कि धारवाड़ रॉक सिस्टम कब युग का है, कौन सा युग का है, तो प्री कैम्ब्रियन युग का है। आप सबको पता होगा तो होगा, और नहीं तो इसको नोट कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ दिखाते हैं आप सबको हम कि गठन कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था। तो आर्कियन चट्टान के अपक्षय, यानी कि अपक्षय के सबसे पहले तलछत्र प्रांत की ओर सबसे पुराने तलछटी स्तर को
धारवाड़ प्रणाली का निर्माण करता है, यानी कि धारवाड़ प्रणाली का निर्माण करता है। सबसे पुराना आर्कियन रॉक प्रणाली की उप प्रणाली की सबसे पुरानी रॉक प्रणाली थी ना, उसकी ये यानी कि सबसे पुरानी, यानी कि उसकी सबसे पुरानी है। विशेषता इसका क्या है, यानी कि धारवाड़ चट्टान की विशेषता क्या है? धारवाड़ चट्टान की विशेषता क्या है? तो भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टान है। यह भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। आर्कियन चट्टानों के क्षरण और अवसादन से परिणाम स्वरूप गठित, यानी कि क्षरण और अवसादन से, यानी कि अवसादन यानी कि यहाँ से अवसाद लेकर आता है ना, ऐसे अवसाद यानी कि यहाँ से नदी निकल रहा है और लेके आता है तो उसे अवसाद कहते हैं, अवसाद से बना है। और एंजोइक और क्योंकि यह तो उनके गठन के दौरान प्रजातियों की कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी, यह समय बीतने के साथ जीवाश्मों का विनाश होता है। तो आगे चलते हैं। ये वाला उतना समझने के अथी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। हम जो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जो हम स्टार कर देंगे या नोट करने के लिए बोल देंगे हम आप सबको। प्रांतीय स्थल, राज्य की दक्षिणी भाग में, यानी कि बिहार, मान लीजिए ये बिहार है, बिहार की दक्षिणी प्रांत में यहाँ पे है। राज्य की दक्षिणी प्रांत में झारखंड की सीमा के लगता है, यानी कि झारखंड की सीमा को लगता है। यहाँ पे झारखंड की सीमा को लगता है। औरंगाबाद गया, यानी कि रुकिए हम फिर से आपको बताते हैं औरंगाबाद गया कहाँ है। तो ये समझ लीजिए कि ये बिहार है। गया औरंगाबाद, यानी कि गया के सटा हुआ औरंगाबाद है। और नवादा है कि इधर ही है। और जमुई मुंगेर है कि सबसे लास्ट में यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। दक्षिण पूर्व बिहार में है, दक्षिण पूर्व बिहार में है, यानी कि ऐसे है, ऐसे दक्षिण पूर्व बिहार में है। और यह है कि नोट कर लीजिएगा। इस क्षेत्र में अभ्रक और शिष्ट अधिक मात्रा में होता है। अभ्रक अधिक मात्रा में होता है, गया होता है, झारखंड होता है, ये सब में अभ्रक अधिक होता है। खनिज क्वांटेजाइट खनिज, यहाँ पे क्वांटेजाइट फाइलाइट होता है, नीस होता है, शिष्ट होता है, सेल और स्टेन होता है, सलेट होता है यहाँ पे। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देर किए हो ऊपर चलते हैं। दूसरा में क्या है यहाँ पे, तो विंध्य रॉक सिस्टम है। विंध्य रॉक सिस्टम यह प्री कैम्ब्रियन युग का है। और पुराना रॉक सिस्टम है जो कि 130 से 600 मिलियन साल पहले के बीच का बना हुआ, यानी कि ये वाला यहाँ पे स्टार कर लीजिए। पुराना रॉक, यानी कि इसका पुराना रॉक 130 से 600 मिलियन साल पहले के बीच का बना हुआ है, यानी कि समझ लीजिए आप कि कितना लगभग में बना हुआ है। गठन, यानी कि गठन विंध्य प्रणाली ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अरावली से लगा हुआ है, यानी कि अरावली आप इंडियन मैप पढ़े होंगे तो अरावली के बारे में पता होगा कि है कि विंध्य रॉक सिस्टम अरावली से लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पे समझ लीजिए हम कहते यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे राजस्थान है। तो राजस्थान के ऐसे में रहता है जो कि यहाँ पे है और ऐसे रहता है, समझ लीजिए आप। और तो चलिए आगे पढ़ते हैं बिना देर के। विंध्य पर्वत का नाम पर, यानी कि विंध्य पर्वत के नाम पर रखा गया है। विशेषता, यानी कि इसका विशेषता प्री कैम्ब्रियन युग के सिस्टम का विंध्य रॉक सिस्टम का विशेषता
तस्तरी के आधार के राजस्थान के बिहार, राजस्थान से बिहार, अभी बताएं तो राजस्थान की सासाराम तक फैला हुआ है, सासाराम तक फैला हुआ है। राजस्थान से बिहार तक, सासाराम तक फैला हुआ है। इसको भी आप अपना कॉपी में उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं। प्राचीन तलघटी दल छठी चट्टान के आर्कियन आधार पर है। जीवाश्म रहित चट्टान और दक्कन ट्रैप से ढकी हुई है, दक्कन ट्रैप से ढकी हुई है, यानी कि ये भी लिखना है तो आप सब लिख लीजिएगा। जीवाश्म रहित है यानी कि जीवाश्म रहित है और दक्कन ट्रैप से ढकी हुई है। धातु युक्त खनिज से रहित है, धातु युक्त खनिज से रहित है। ये भी प्रांतीय स्थल यानी कि प्राप्ति स्थल यानी कि कैमूर जिला और रोहतास जिले की सोन घाटी और इतना है। प्राप्ति स्थल खनिज है कि बलुआ पत्थर है, यानी कि विंध्य रॉक पर्वत में सिस्टम में बलुआ पत्थर मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, आप सब नोट कर लीजिएगा। क्वांटाजाइट भी मिलता है, सेल भी मिलता है। ये बीपीएससी को मिला था, यह बीपीएससी पूछा था 2005 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि तृतीय रॉक सिस्टम है। तृतीय चट्टान प्रणाली लगभग 66 मिलियन वर्ष सिनोजोइक युग का है, यानी कि बिहार में है जो कि तृतीय रॉक सिस्टम है। तृतीय चट्टान प्रणाली 66 मिलियन वर्ष पहले का है। तो इसका गठन कब हुआ था? यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, यानी कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच तेथिस सागर आप अब यानी कि जानते होंगे। यहाँ पे इंडिया है कि तेथिस सागर पहले था, उसके बीच में आकर इंडिया जिसे कि टकराया था साउथ अफ्रीका से। पहले क्वांटम तकनीक से यानी कि समुद्र में यहाँ पे तो इधर से भारत वाला तो प्लेट था जो कि आकर यहाँ पर टकराया था। तो तेथिस सागर के तलछट के नीचे की ओर मुड़ने के कारण ये तृतीय रॉक चट्टान बना है। इयोसीन और प्लियोसीन काल के बीच गठित है, यानी कि ये इसके काल के गठित है। नोट करना है तो इसको नोट कर। विशेषताएं, इसका विशेषता प्राप्ति स्थल बिहार के ऊपरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। पश्चिमी चंपारण यानी कि बिहार में यहाँ पे और यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे तो विशाल पर्वतमाला के तराई क्षेत्र में वो के तृतीय खनिज जो कि बिहार का तृतीय खनिज है कि बलुआ पत्थर है और सैंडी सेल है, मड स्टोन है। यहाँ पे देखिए मड स्टोन है यहाँ पे, तो इसको नोट्स कर लीजिएगा कि पता नहीं होगा क्या क्या है मिलता है वहाँ पे खनिज, तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे है चौथा है क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली। इसका ये है कि विस्तार है। पिछले 10 लाख वर्ष से प्लेस्टोनिक अवधि के दौरान बनी, यानी कि प्लेस्टोनिक 10,000 यानी कि 10,000 साल पुराना ये है जो कि प्लेस्टोनिक काल का बना हुआ है। विशेषता इसका, इस पर्वत का विशेषता, चट्टान का विशेषता, यह एक बहुत ही नवीन निपेक्षण से बना हुआ है। जीवित अवशेषों के साथ प्रजातियों के जीवाश्म और शामिल है, जीवाश्म भी शामिल है। जीवित अवशेष के साथ प्रजातियों के जीवाश्म शामिल है, यानी कि जीवाश्म भी शामिल। जीवाश्म किसे कहते हैं कि समय के अंतराल, यानी कि बहुत सारा समय हो जाता है कोई भी चीज़
जो कि ज़मीन के नीचे बहुत सारे तो वो जीवाश्म कहलाते, खोद कर या कुछ करके निकालते उसके जीवाश्म कहते हैं। वितरण, राज्य यानी कि कहाँ कहाँ है। राज्य का मध्य भाग यानी कि राज्य का मध्य भाग ये बिहार है, तो यहाँ पे ये मध्य भाग हुआ यहाँ पे। तो बिहार के उत्तरी पश्चिमी तराई क्षेत्र, चाय क्षेत्र की धरवार प्रणाली और तृतीय चट्टान प्रणाली के बीच, तृतीय चट्टान प्रणाली के बीच यानी कि तृतीय यहाँ पर तृतीय और यहाँ के बीच में, यानी कि तृतीय यहाँ हुआ था ना पश्चिमी चंपारण यहाँ और यहाँ, तो प्रणाली के तृतीय प्रणाली के बीच में। प्राप्त स्थल उत्तर बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में, यानी कि हिमालय तराई क्षेत्र में यहाँ पे यह नोट कर लीजिएगा। दक्षिणी में छोटा नागपुर के पठार, दक्षिणी में छोटा नागपुर के पठार के बीच में। खनिज, खनिज यानी कि यहाँ खनिज के क्वाटरनरी चट्टान में, बिहार के क्वाटरनरी चट्टान में खनिज कौन कौन सा मिलता है, तो बलुआ पत्थर मिलता है, कंग्लोमेरेट मिलता है और मोटे सब्जी मिलते हैं, बजरी मिलते, बजरी सब्जी हम पढ़ दिए तो कोई बात नहीं, जैसे कि यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाला है कि आप सब ज़रूर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये वाला ज़रूर नोट कर लीजिएगा, पूछना है। ये नहीं नोट कर तक ये नोट कर लीजिएगा कि कहाँ खनिज है और कौन सा खनिज मिलता है और कितने प्रकार के चट्टान बिहार में है।